मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपना व्लॉग ऐसे कंटिन्यू करूँगी कि मेरे को बड़ी टेंशन हो रही है मेरे बच्चों का एग्जाम कैसा आएगा। काश जो हमने कल रात को 80-20 रूल किया पहली बार सुबह ना करके होप फॉर द बेस्ट। तो वही मैं रास्ते में ही थी, रास्ते में फ़ोन तो आने शुरू हो गए थे कि पेपर मतलब बहुत उनका रिव्यू लेंगे, कैसा गया क्या हुआ क्या थे सब में। आओ दिखाओ तो सही अपने साइड दिखाओ। तो फिर से इस बार जैसे फिजिक्स में हुआ तो दिल्ली वालों का पेपर और बाहर वालों के पेपर में एसएसटी में डिफरेंस है। सेकेंडली मैंने जो ऑब्जर्व किया था वो ये किया है कि तुम्हारे में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है और डायरेक्ट क्वेश्चन कम है। और अभी मैं तुमको दिखाऊंगी, तुम जब देख भी रहे होगे, तुम मेरी अभी स्टोरीज देखना जहाँ मैंने देखा है अभी 2-4 के पेपर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जैसे जो मतलब तुम कह रहे हो 80-20 से आया, तुम लोग तो समझदार हो। तुम लोग समझदार पता क्यों हो? मैं तुमको बताती हूँ क्यों। क्योंकि तुमने सिर्फ 80-20 की वीडियो देख के पेपर नहीं देखे। हमने जो पूरे साल पढ़ा, जो हमने जनवरी में या दिसंबर में, अच्छा एक बात सच सच बताना दिल से, क्या ये 80-20 रूल तुम्हें कल ही पता चला रात को? क्वेश्चन जो थे तुम्हें कल पता चलेगा? तुम तो सब मेरे ऑफलाइन के हो, तुम्हें कब से पता है? जब से हमने सेशन शुरू किया है। डेवलपमेंट के टॉप 5 क्वेश्चन हमें तब से पता थे, फॉरेस्ट के तब से पता थे, यूरोप के तब से पता थे, प्रिंट के तब से पता थे। अभी कुछ नया पता चला था। अच्छा ये देखो, ये वाला एक्सपेक्ट नहीं किया था स्टेट पार्टी से, सच बोले तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये, लेकिन इजी था, मतलब शायद हो गया होगा मे भी, क्योंकि अच्छा करेक्टली तो बताना है इसके अंदर। हाँ सेट चल रहा है ये 1। तो एमसीक्यू में डिफरेंस थे आप लोगों में? इसकी भी सेम है ना। एक हमारा आ गया डेवलपमेंट के टेबल से क्वेश्चन, ये भी 80-20 में क्या उससे पहले सुबह वाली ने भी बोला। तो एमसीक्यू में बहुत कुछ ऐसा था जो हमने यहाँ डिस्कस किया हुआ है कि हाँ ये आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन आ गया है, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आ गया, मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट, ठीक है जी। लिबरलाइजेशन में क्वेश्चन आया है, ग्लोबलाइजेशन में से तो खैर इसमें कोई चौड़ वाली बात नहीं है, जब आना है उसमें से वही है वही आया है, कोई नई चीज तो आई। अच्छा ये भी रिस्पॉन्सिव वाला ही आया है और सोशल डिवीजन वाला ही आया है। आउटकम्स भी देखा है तो 5 क्वेश्चन में से 2 तो यही थे। सेल्फ हेल्प ग्रुप पे आ गया बेटा, सेल्फ हेल्प ग्रुप पूरे साल बोला है। अच्छा फॉर्मल इनफॉर्मल में आया और क्रेडिट प्लेज अ क्वेश्चन वाला क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आया इसके अंदर, ये राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर आया, ग्रोथ ऑफ टर्शियरी। मतलब पूरे साल हमने जो मैं आप लोगों के साथ 80-20 रूल की बात क्यों नहीं कर रही? ठीक है कुछ बच्चों के लिए 80-20 रूल याद रह गया क्योंकि हमने लेटेस्ट किया होगा इसलिए, लेकिन हमने जो पूरे साल की है वो बात याद रखो कि क्या वो काम आई। हाँ वो सारी काम आई कि नहीं है, मेन बात ये यार। इतनी बड़ी बात और है, नेशनल इंडिया से हम कितने क्वेश्चन लेंगे? आपने 80-20 रूल की पीपीटी तो देखी होगी, अगर लास्ट में नहीं देखी पीपीटी तो देखी होगी कि इंडिया के इतने सारे क्वेश्चन में से हम 4-5 क्वेश्चन लेंगे। अगर उसमें से आ रहा है ये हमें कैसे पता चल रहा है? अंदर की कहानी है तुम लोगों की वजह से पता चल रहा है, क्योंकि हम तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे पूरे साल हम यूनिट टेस्ट देख रहे हैं, तुम्हारे पूरे साल हम प्री बोर्ड देख रहे हैं, तुम्हारे पूरे साल हम पेपर देख रहे हैं, तुम्हारे पूरे साल हम रिजल्ट देख रहे हैं कि कैसा रिजल्ट आ रहा है, तो पता चल रहा है। भाई ये बात भी बता दूं कि ये लोग एक भी बार यहाँ पे डाउट लेने नहीं आए, मतलब एक ही दिन आए ये लोग डाउट लेने, एक ही दिन आए वो भी डाउट लेने नहीं आए, मजे करने आए। उसमें से बहुत सारे लोग तो आए नहीं, पहली बार शक्ल देख रही हूँ ये पहली बार शक्ल देख रही हूँ, बस ये रिगार्ड करके आ गए। निकल यहाँ से निकल। तुमसे मैं सवाल पूछूंगी इसके बाद। बस ब्लॉग पे दिखने आए हो? तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। वही बनाएंगे ब्लॉग। जो एमसीक्यूज थे ना वो मतलब ठीक थे, अच्छे थे, कुछ 2-3 चीज में हटके थे, लेकिन जो आपने पढ़ाया था वही आया था पेपर में। नहीं एमसीक्यू हाँ ये था, एमसीक्यू थोड़े से अलग थे और आपको नहीं लगता होने भी चाहिए। और मतलब इतना ही टुच्चा अगर पेपर बना दो कि मैंने बाहर के रीजन का एक पेपर देखा यार,
मतलब मैं कह रही हूँ आपको जेरोक्स, उसमें तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट में मैंने कहा ना इन्वर्टेड कॉमास लगेंगे, वो लगे ही नहीं। वो लगे ही नहीं उनके सीधा आ रहा है भाई, सीधा एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सीधा जैसे एक पेपर में इसमें नहीं है कि इनफॉर्मल फॉर्मल डिफरेंस बता दो, सीधा वो वैसे मैम सीधा हमारे में वैसे एक आया था बस, वो जो उसका आया था फंक्शंस का आया था, और बाकी एक भी नहीं आया। रेवोल्यूशनरी वाला भी सीधा आया हुआ है और वो 3 नंबर पक्के है देखा जाए तो। अच्छा प्रिंट में डर रहे थे, प्रिंट का इतना कुछ है भी नहीं आया। प्रिंट एमसीक्यू और केस बेस्ड यार, प्रिंट से और आउटकम्स में डर था, लेकिन देखा जाए तो आउटकम्स भी क्रैक हो गया। मुझे पता था पिछले साल तो 3 एमसीक्यू आए थे प्रिंट कल्चर से, लास्ट ईयर भी सब्जेक्टिव नहीं आया था। अगर आप पीवाईक्यू देखो प्रिंट कल्चर के है ही नहीं। मुझे 80-20 की प्रिंट की पीपीटी बनाने में समय इसलिए लगा क्योंकि पीछे तो था ही नहीं। मैंने फिर क्या किया, आप लोगों ने बोर्ड्स को तब देखा ये लेट आए हैं कुछ बच्चे। कहाँ पड़ा है तुम्हारा सेंटर? ये रहा विद्यालय। अच्छा डिस्कस कर रहे होंगे ना पेपर, कैसा हुआ? बढ़िया हुआ। नहीं मैप हो गया, सारे सही हुए। 5.5 एमसीक्यू मेरे तो पूरे 20 सही है मैम, 16 के अबव ही आएंगे। अच्छा मतलब सब्जेक्टिव भी सही। 5 मार्कर तो प्रिंट में तो आए नहीं 5 मार्क में तो सारे इजी आए। मुझे यूरोप का डर भी था, बट फिर फ्रेंड्स रेवोल्यूशनरीज आ गए यार यूरोप से, और तीनों सेट में आए हैं। यूनिफिकेशन भी आई। मैंने तुमको पढ़ाते ही बोला, मैंने कहा यूनिफिकेशन इतनी इंपॉर्टेंस उसको दे दी है। सेम गोज फॉर फेडरलिज्म का कमिंग टुगेदर होल्डिंग टुगेदर, उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे दी है कि आपको सरकार ने दे दी है। तो बच्चे को पता है कि आएगा तो 2 ही मिनट, ऐसा हो गया। क्या क्या ले रहे हो अगले साल तुम लोग? साइंस तो तुम लोग ही। कोई ह्यूमैनिटीज ले रहा है? नहीं। तुम लोग रिजल्ट के बाद 11th की पढ़ाई शुरू करोगे? नहीं मतलब छोड़ लेंगे, पर इतना नहीं। क्यों? आपको पता है पेपर खत्म होते हैं 11 नहीं 11 इम्पोर्टेंट सबसे हार्डेस्ट क्लास होती है। सबसे ज्यादा घटिया क्लास। हाँ सबसे मेरे साथ की सहेलियां जो स्कॉलरशिप लिए थे जिन्होंने 10th में, वो 11th में कंपार्टमेंट से पास हुए थे। मैं डरा नहीं, मैं रियलिटी चेक दे रही हूँ कि जो आप लोग कह रहे हो हम रिजल्ट के बाद 11th पढ़ना शुरू करेंगे, मेक योर माइंड कि आपको क्या लेना है और आप उसमें पढ़ना शुरू करो। डोंट डिपेंड ऑन योर रिजल्ट। मतलब इतना खुद पे नहीं है यार तुमको पूरे साल जो पढ़ा है कि कितने क्या मिल जाएगा। वो पढ़ो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो अप्रैल से ही। वो जमाना गया जिसमें हम जुलाई से पढ़ना शुरू कर। मैंने खुद जुलाई से पढ़ना शुरू किया था कॉमर्स। अकाउंट का सिलेबस एंड तक लटक गया था मेरा। तुमसे डाउट लेने तो आए नहीं गए। A session reason है ना, French speaking community was rich in comparison to Dutch speaking community in Belgium. Dutch speaking community got the benefit of economic development and education much later. क्या है इसका, क्या लिख के आए हो? ठीक ही है। इसे भी क्यों? फ्री है फ्री। भाई आंसर डिस्कस मत करो क्योंकि डिस्कस करते हैं ना हम तो हमें न्यूज़ होता है। मैं तुम कह रही हो 16 आ जाएंगे, तुम्हें पता ही नहीं होना चाहिए कितने आ जाएंगे। ह्यूमन नेचर है कि हम लोग डिस्कस करते हैं, सेंटर पे निकल के भी फ्रेंड से डिस्कस करते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि हम गेट में चले जाते हैं और हमारा अगला पेपर अफेक्ट होता है। तो अगला हमारा भी सेंटर एक बड़ा बस अरे वो थोड़ा ऐसा हो गया। मंदिर होके आती है यार। इतने ध्यान से पेपर लिखती है ये। मैम सबसे ज्यादा इसको और उसको है दुख। किसको? हर्षित को और सिपाली को। मैम की 10th में सब अलग हो जाएगी, 11th के बाद। मुझे लगा दुख इस बात पे कि मेरी क्लास छूट रही है। हम आपस में दुख मना रहे हैं। सही है यार, अच्छा हुआ है, अच्छा हो गया जो हुआ अच्छा हुआ। आगे का सोचो अपना। सुनो हिंदी का भी मैं तुम्हें हमेशा जब तुम मेरे पास अप्रैल में आए थे तुम सारे, मैंने तुम्हें क्या कहा था अप्रैल में मस्ती से पढ़ो, यही बोला था। मुझे तुमने पूरे साल ही मजे से पढ़ा है। लेकिन मैं तुम्हें एक ऑनेस्ट गाइडेंस जैसे देती आई हूँ वही दूंगी कि आप अपना पढ़ो। आई थिंक आपका 10 मार्च को मैथ्स का, उसके बाद आपका 18 को आईटी का है, जिसका भी है। इन लोगों को पार्टियां चाहिए भाई। अभी एक इन्होंने बात कही है और वो बात मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि फिर मैं दोबारा जब मेरा बर्थडे का हर साल व्लॉग बनता है तो अगर वो व्लॉग बना
और ये लोग में से कोई भी चेहरा मिस हुआ, तुम लोग गालियां निकला। क्या बोला ये मत बोलो, तुमने क्या बोला? चेहरे याद हो गए मुझे कौन कौन बोल रहा है। लो 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 लो। तो बेचारे बच्चे स्कूल से ही सीधा आए हैं, तो कुछ यार कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं यार। बच्चे खुश हैं, बहुत अच्छा पेपर गया है। तो वही चले गए हैं सारे। काफ़ी देर से हम लोग बातें कर रहे थे। कुछ बच्चे तो 3:30 हो चुके हैं, 2 बजे के आए हुए थे वो लोग। 4-5 लड़कियां, कुछ प्रॉब्लम्स, आगे क्या करना है, ये सब डिस्कस कर रहे थे। बट देखो, आप सब जानते हो कि ये घड़ी फैमिली यूट्यूब चैनल एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, और मैंने कभी भी अपना प्रोफेशन और अपनी पर्सनल लाइफ को यहाँ पे मतलब मिक्स नहीं होने दिया। प्रोफेशन तो मैं लेके ही नहीं आई हूँ कभी। लेकिन बस एक बात मैं बोलूँगी कि यहाँ पे ये जितने भी बच्चे हैं, इनको 80-20 रूल के बारे में पहले कैसे पता था, क्योंकि पूरे साल हम वही कराते हैं और हमारा ऑफलाइन का जो कंटेंट है वही हमारा कंटेंट पेड बैच का रहता है। यानी कि जो कंटेंट, जो नोट्स, जो असाइनमेंट्स, जो टेस्ट जिस टाइम पे ऑफलाइन में होते हैं, सेम उसी टाइम पे ऑनलाइन में होते हैं। और सब कुछ चारू मैनेज करती है वो। क्लास लगाना, क्लास पे डालना, ये सब कुछ उसको पता है। अब लक्ष्य भी करता था, अब लक्ष्य नहीं करता, अब चारू ही करती है। तो बिल्कुल ज़ेरॉक्स सब कुछ होता है। तो एक ईज़ रहता है। अगर हम पूरे साल एक पैटर्न से चलते हैं, एक ईज़ रहता है। दैट्स वाई पेड बैचेस आर इम्पॉर्टेंट एंड आर पेड बैचेस आर इम्पॉर्टेंट। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मतलब बैच जो है वो आ गया है हमारे ऐप पे। मैं लिंक भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। 9th के लिए न्यूटन्स बैच है, 10th के लिए बोर्ड्स फाउंडेशन बैच है, 11th के लिए है, 12th के लिए है। सारे सब्जेक्ट्स हैं। इवन इस बार हिंदी भी वी आर प्रोवाइडिंग इन रिकॉर्डेड फॉर्म। लेकिन इंग्लिश लाइव होगी, मैथ्स लाइव होगी, साइंस लाइव होगी, SST लाइव होगी। बस हिंदी जो है वो आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। इंग्लिश के भी दोनों कोर्सेज होंगे A and B, और हिंदी के भी दोनों कोर्सेज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। तो इस बार हमने ये इम्प्रूवमेंट की है। लेकिन ये इम्प्रूवमेंट करने के साथ साथ हमने बैच प्राइस को इम्प्रूव नहीं किया है। अर्ली बर्ड्स के लिए बैच प्राइस बहुत कम है, बहुत कम है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हो और जुड़ सकते हो। आई नो आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया है इस 2 सालों में, 3 सालों में हमारे को ऑनलाइन एजुकेशन में, एंड आई विश ये प्यार, ये साथ हमारा बना रहे। तो इसके लिए यू कैन बाय आवर बैचेस, अगेन आई एम सेइंग। बाकी अभी यूट्यूब पे लाइव है हमारी, वहीं जाऊँगी, वो भी रिकॉर्ड करूँगी, सब दिखाऊँगी इसी व्लॉग में।